शांति। शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव के 7वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। अब मुझ आत्मा को थोड़ा ज्ञान तो क्लियर हो ही गया था कि मैं पूर्ण आत्मा हूँ, लेकिन अब बात थोड़ी योग की आती थी कि योग कैसे करना है, क्या होना चाहिए, है ना? क्योंकि ये बात तो थोड़ी ज्ञान की आई। अब समझ और गहरी होनी चाहिए कि बाबा से क्या बातें करनी चाहिए, किस तरीके से 1 घंटा 2 घंटा बैठे तो वो और आनंद आने लग जाए। तो सबसे पहले तो मैं दूसरों को देखता था, शुरुआत में तो सभी लोग जो बैठे रहते थे और हर एक आत्मा एक ही बात कहती थी, आज तो बाबा से ये बात हुई, बाबा से वो बात हुई। तो मैं पूछता था वहां पर कि एक रामेश्वर भाई थे, उनको भी पूछा, मैंने कहा कि बाबा से बात होती है क्या तुम्हारी भाई प्रैक्टिकली, क्योंकि नया मेरा जुनून तो हर बात की जिज्ञासाएं काफी थी। तो वो बोले कि बाबा से तो बहुत अच्छे से बातें होती है, मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। दूसरे से भी पूछूं तो बोलता बाबा से बातें होती है। तो मैंने कहा कि फिर ये नीचे मेरा साथी एक आया, उसके बाइक की चाबी कहीं रह गई है, तो जरा आप बाबा से पूछो ना कि भाई चाबी कहाँ रखी है, कहाँ पर है, कौन से कोने में है, या कहीं भूल गए, किधर है, मिल नहीं रही है, तो आप जरा बताओ तो सही कि किधर रखी है। वो बोले कि ये तो नहीं पता। हाँ, मैंने कहा फिर बाबा से बात होती है तो फिर बात होनी चाहिए ना। ऐसे कैसे बाबा से बात होती है, तो मतलब एक कहीं गलतफहमी तो नहीं है, मैंने कहा कहीं भ्रम तो नहीं है कि ऐसा। जो भी बोले कोई ये नहीं बोले कि बाबा से बात नहीं हो रही है। हर एक जो भी बीके भाई वहां पे था वो बोले तो शायद मुझे थोड़ा सा परेशान भी करने के लिए, क्योंकि वो ज्ञान तो मैंने बताया समझ, लेकिन मैं पूर्ण आत्मा की जानकारी दे सकता था जहां तक मुझे क्लियरिटी हुई। पर पूर्ण आत्मा तो पूर्ण सत्य देखना चाहती थी। तो पूर्ण सत्य मुझे यही पता लगाना था कि भगवान से बात होती है कि नहीं होती है। ये जितने भी बीके भाई बैठे, क्योंकि कोई भीड़ बोले ना, भीड़ चाहे कितना भी बोल दे और एक आदमी कुछ अलग बोल रहा है, चाहे वो गहरी शांति में है, मौन में है, तो भीड़ बोले वो सत्य नहीं हो सकता। हो सकता है एक आत्मा भीतर में गहरी अनुभूति में है तो सत्य वो हो। तो मैं पूछता, मैं सबको बोला, पूछा भाई अगर बात हो रही है तुम्हारी तो फिर सभी चीज का जवाब भी तो पता होना चाहिए। हम क्या हो रहा है क्या नहीं आगे। हाँ, कि कब, मैंने पहले ही बताया कि कब ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर हुआ तो 2 जगह हुआ, उसको पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ जाऊं। मैं कहा बाबा से बात होती तो पूछ ले कि भाई मैं यहाँ पे जाऊं कि वहां पे जाऊं। दीदिया चिट्ठी या निकालने लगी, चिट्ठियों में नाम लिखे, फिर ऐसे उछाले कि जो भी चिट्ठी आई तुम उधर चले जाना। मैंने कहा ये तो तुक्का वाली बात हो गई ना। तो कई सारी ब्राह्मण आत्मा बस कहती है सारी कि हमें भगवान से बात होती है। मैं तो पूर्ण सत्य तो को जानना चाहता था कि भगवान से बात होती है तो कैसे होती है। और सच में अगर बात बताई जाए तो हर एक ब्राह्मण आत्मा का मुझे तो झूठ बहुत बड़ा दिखाई दिया। जो शुरुआत में तो पता नहीं, लेकिन बाद वाली आत्माएं तो सब यही कहती है। मंदिर में तो जवाब, एक बहन तो कहती कि मंदिर में तो बैठे तो घंटों घंटों जवाब नहीं आता है, और यहाँ पे जवाब आता है। मैंने कहा जवाब आता है दीदी, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कुछ भाई के, उसको बहन है, उसके लड़के का है, शादी नहीं हो रही, कब होगी दीदी, लो जवाब तो लो, पता तो लगाओ कि क्या बोल रहे हैं पापा। और टचिंग देते, मैं कहा टचिंग भी तो बताओ, कुछ भी बताओ। हाँ। एक बार हम मेले में जा रहे थे, वहां पर ये रात को ये जो मेला होता तो प्रदर्शनी लगी थी। जो एक बाहर से भाई आए थे वो बोले, उनको तो बोले बाबा से ऐसी बातें करो, क्लियर कैचिंग होती है, क्लियर टचिंग होती है। मैंने उनको खड़ा किया रास्ते में, गए 7-8 बजे थी, मैंने यहाँ से 2 रास्ते हैं, हम पहली बार जा रहे हैं यहाँ से, बताओ ना बाबा से पूछ के कौन सा रास्ता हमारा वहां पर जा रहा है, मेले में जा रहा है। 2 घंटा उन्होंने स्पीच दिया था कि बिल्कुल हमारी तो क्लियर टचिंग होती है। हमारे साथ दूसरे 4 भाई और थे, उनको पता था। मैं कहा आप मत बोलो कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो नहीं, किससे पूछना। मैं कहा किससे क्या, फिर आपकी टचिंग नहीं हो रही है, आप नहीं बता पा रहे कोई रास्ता है या नहीं, तो फिर बाबा से बात हो रही है या नहीं हो रही है, वो मुझे क्लियर जवाब चाहिए, ताकि मैं उस रास्ते पे बताऊं। नहीं तो ये बताओ कि हमें बात नहीं होती है, कुछ तो बोलो सच्चाई। अ, मंदिर में और फिर इधर फर्क क्या रहा, मंदिर में भी बैठते हैं वहां भी जवाब नहीं आता, इधर भी बैठते हैं जवाब नहीं आता है। तो फिर क्या है ये, कैसा है ये योग, कैसा करे, योग कहते किसको है।
जब योग कहते ही परिभाषा ये बता रहे बाबा से बात हो, तो मुझे पूर्ण सत्यता को जानना था। मेरा प्रश्न यही था और कुछ भी नहीं था कि या तो सभी लोग कर रहे हैं वो गलत है या मैं कुछ गलत समझ रहा हूं। लेकिन सच बताओ तो बात यहाँ पर थी कि मैं कहानी आपको बताता हूँ। हर एक ब्राह्मण आत्मा क्यों कह देती है कि मुझे बहुत बाबा से गहरी बातें होती है, ये होती है। आज तो बाबा ने ऐसा बोल, आज बाबा ने तुम्हें ऐसा स्पेशल बोल दिया, कोने में कान में आके बोला, दोबारा क्यों नहीं बोलता? फिर कोई परिस्थिति आती है तब क्यों नहीं बोलता है बाबा? हाँ, ये बातें तो है। जैसे उसीलिए मुझे एक बात याद आती है, मैंने उनको भी सुनाई वही बात है। मधुबन के भी भाई आए थे, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उस 20 साल पहले की, फिर मैंने कहा कि एक बात सुनाता हूँ। मुझे वही बात यहाँ बीके भाइयों में लग रही है। मेरा ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6-7 महीना हो गया था मेरा ज्ञान में, पूर्णता का ज्ञान समझ में आया था। आगे का मामला थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था मुझे। मैंने कहा कि गांव में एक भाई रहता था, मैं कहानी सुन के, उसका क्या हुआ कि झगड़ा हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ तो उसकी नाक कट गई। हाँ, अब कौन कहे कि पता तो लगे नहीं कि कैसे कटी, ज्यादा क्या बोले, लेकिन वो बहुत बेचारा परेशान हो गया क्योंकि एक तरफ तो नाक उसकी कट गई और दूसरी बात ये थी कि वो किधर भी जाए, हाँ, एक घर में जाए, रिश्तेदार के उधर जाए या कहीं पर भी जाए तो सब उसको बस एक ही बात बोले, क्या कि नकटे ताऊ, कोई बोले नकटे चाचा, कोई राम राम भी करता तो उसे क्या कहते पता है? ये नकटे चाचा आगे राम। वो तो बहुत बुरा मानने लगा बेचारे, उसकी हालत बिगड़ गई क्योंकि अब नाक भी को भी छिपाए कैसे? उसकी नाक जो कटी नाक है उसको छुपाए तो छुपाए कैसे? भाई चलो, हाँ, आंख नहीं है भाई, आंख में कुछ प्रॉब्लम है, एक आंख नहीं है तो चश्मा लगा ले, हाँ, कान कटे तो टोपी लगा ले, कपड़ा बांध ले, लेकिन नाक का क्या करे? अब सीधे सामने, साफ सामने तो नाक दिखे। अब उसकी धीरे धीरे बहुत ज्यादा ही बेइज्जती सब करने लगे, वो परेशान हो गया। फिर उसने सोचा कि अब क्या करूं? तो उसने सोचा कि मैं एक काम करता, साधु बन जाता हूं ताकि मुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं, ज्ञान की और समझ की बातें करता हूं। तो धीरे धीरे इसका ज्ञान प्रसिद्ध हो गया, दूसरे गांव में चला गया। लेकिन फिर भी वो फेमस क्या हुआ पता है? नकटे महाराज। अब उसको तो और मुसीबत हो गई कि जो भी बोले भाई गांव में कथा करा रहे हैं, बोले कौन से नकटे महाराज आए? नाक कटा हुआ था इसलिए उनका नाम ही नकटे महाराज हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि उसको फिर बहुत गुस्सा आ गया। ये फिर उसने एक योजना बनाई मन में कि अब देखते हैं कि ये जो मेरे को, ये जो गांव वाले जितने भी शिष्य सब मेरे को कह रहे हैं कि नकटे नकटे, तो वो तो चिढ़ने लगा। तो एक भाई उसके पास आया शाम के समय, तो वो उसको पूछे कि आपकी नाक कैसे कटी? तो उसने बताया, देख मैं तुझे बताता हूँ लेकिन किसी को बताना मत। बताइए महाराज। उसने बताया कि एक दिन भगवान ने कहा कि स्वप्न में आकर मुझे कहा, खाली कहा, वो दिखे नहीं मुझे, कि तू अगर मेरा भक्त है तो तू मेरे लिए क्या कर सकता है, तो मैं तुझे तुरंत तो प्राप्त हो जाऊंगा। तो फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सिर काट सकता। तो भगवान ने कहा सिर नहीं काटने की जरूरत है, केवल तू अपनी नाक काट ले तो मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा, और जब भी तुम्हें मुझे दिल से याद करोगे मैं तुम्हें दर्शन देता रहूंगा। फिर क्या था, बस मुझे तो हो गया है सर, मैंने तो नाक काट दी और नाक काटते ही भगवान के दर्शन हो गए। उसको, वो तो आदमी सुन के दंग रह गया, बोले तो मजा आ गया, गजब होगी बात। और साथ में भगवान ने एक बात और कही है, उस भाई को बोला कि अगर मैंने किसी की नाक काटी तो अगर मैं जिसकी नाक काट दूंगा उसे भी दिखेंगे, भगवान का दर्शन होना चालू हो जाएगा। तो वो तो खुश हो गया। वो बोले तो फिर देरी किस बात की है, मेरी भी नाक काट लो और मुझे भी तो भगवान के दर्शन हो जाए। फिर क्या था, उसकी नाक काट दी। अब नाक काटने के बाद वो बोले कि 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, लेकिन उसको तो दिखे नहीं भगवान। वो बोले कि मुझे तो भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे। तो वो नकटे स्वामी जो थे महाराज, वो बोले दिख तो मुझे भी नहीं रहे, पर मेरी तो मजबूरी थी। अब मेरी नाक कट गई तो तुम मेरे को चिढ़ाते थे, दिखती किसी भी नहीं, अब तुम भी किसी को बताना मत, नहीं तो सब तुझे भी चिढ़ाएंगे। अब तो प्रचार हो गया, वो भी कहे कि मुझे भी भगवान दिखते हैं, क्योंकि उसकी नाक कट गई थी, और क्यों कटी तो वही कहानी सुना दे। ऐसे से करके एक एक करके उसके पास आते गए कई सारे लोग, तो कईयों की नाक कट गई, लगभग 300 लोगों की नाक कट गई, और सभी एक ही बात कहे कि मुझे भगवान दिखता है। अब 300 लोगों की नाक कट गई, लेकिन एक आदमी जो था भीड़ में, वो थोड़ा सा मजबूत था, थोड़ा सा अलग था वो।
उसकी भी नाक कटी, लेकिन वो तो अड़ गया कि मुझे तो भगवान दिखते नहीं है, दर्शन नहीं हो रहे। मुझे नहीं दिख रहे, नाक कट गई है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक एक करके सब बोलने लगे, यार भगवान तो हमें भी नहीं दिख रहे। दूसरा भी बोले, तीसरा भी बोले। चारों तरफ फिर वो बात बाहर आने लगी। तो यहीं पर यही बात हो रही है बीके भाइयों में। सत्यता की कोई बात चिंतन करना ही नहीं चाहता है। सब एक दो ने बोल दिया मुझे भगवान का अनुभव होता, भगवान की बातें मेरे से होती है। अगर वो एक जन बोले कि मुझे नहीं होती है, तो उसकी तो नाक कट गई। तो फिर तो उसको तो बोलना ही है। उसको लगता है कि मैंने नहीं बोली तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तीसरा आया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, पास वाले 4 जन बोल रहे हैं हमें तो बहुत भगवान से गहरी मीठी मीठी बातें हो रही है। अब वो नया आया 3 महीना, वो बोले मैं नहीं बोलू, मुझे नहीं हो रही है। तो क्या बोलेगा वो? हम? फिर वो गली मोहल्ले में चिल्लाने लग जाता है कि भगवान आ गए, और मजा आ जाता है। अरे पूछो मत, भगवान हमसे बातें करता है। गली वाले क्या समझते हैं, सच बताऊं, वो हमें मूर्ख की दृष्टि से देखते हैं जब हम कहते हैं ना भगवान आ गए और हमसे बातें करते हैं, क्योंकि हम उसको या तो समझा नहीं पाए या खुद समझ नहीं पाए। देखो, आप मेरा अनुभव सुन रहे हो ना, आगे बहुत थोड़ी स्टिक बातें होने वाली है। बहुत स्टिक बातें होने वाली है, क्योंकि मैं अपनी नाक कटवा करके दूसरों की भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता था। दूसरों की तरह मैं नहीं बोलना चाहता था। मुझे जो मिला है वो सत्य बोलना चाहता था, और जो नहीं मिला है वो ना बोलना चाहता था। अगर भगवान जवाब देता है तो फिर एक आध बार दे दिया, एक आध बार नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? भगवान बातें करता है तो क्या जवाब देता है? मैं जानना चाहता था, मैं समझना चाहता था। फिर धीरे धीरे मुझे इसी में खो गया था मैं। मुझे पता लगाना था कि भगवान बातें करता है या नहीं करता है, कैसे करता है, जवाब देता है, क्या देता है, कैसे करता है। फिर पूर्णता की दृष्टि से मैं वो देखने लगा अमृत वेला में कि क्या बात का जवाब मिलता है, नहीं मिलता है। सभी लोगों को भी मैंने बताया सेंटर में। अभी मेरे पास भी उत्तर नहीं है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को भी बातें तो नहीं हो रही है। सब लोगों की बातें आपस में चालू हो गई। अब सब लोग अंदर से जानते थे बातें तो नहीं होती है, एक ही तरफ से बातें हो रही है। और इसीलिए तो घंटों घंटों योग नहीं हो रहा है। योग तो तब शुरू होता है, किसी से बातें करते तो वास्तव में घंटों घंटों हो जाते हैं ना। बातों में कहाँ पता चलता है, सामने वाला जवाब भी तो देता है, पता भी तो चलता है। तो फिर धीरे धीरे मैंने देखा तो समझ में आया कि भगवान बातें करता है, लेकिन भगवान किन प्रश्नों का उत्तर देता है, इस बात की समझ मेरे अंदर आ गई। भगवान सही प्रश्न का जवाब देता है। सही प्रश्न का, सारी चीजों का जवाब देगा, लेकिन किसके पास क्या पूछना है वो तो होना चाहिए। सही जवाब देता है वो परमात्मा। परमात्मा सही चीज से पूर्णतया सत्य जो है वो भगवान दिखाता है। अब भगवान से अभी हमने पूछ लिया, हाँ दुखी है हम, हाँ कोई किसी के घर में डेथ ही हो गई है, वो पूछेगा कि एक हमारे उधर ही आए, डेथ हो गई। हाँ डेथ हो गई, तो भगवान के जो जवाब हैं वो किस तरीके के हैं, पहले समझना बहुत जरूरी। भगवान हर बात का जवाब देता है, लेकिन भगवान आत्मा को सत्य की तरफ जाने वाले जवाब देता है। तुम्हें अगर ये पूछना है कि मैं सारे दुखों की जड़ पता लगा दूं, तो भगवान तुम्हें जवाब देता है। भगवान तुम्हारे अलग अलग दुखों का जवाब नहीं देगा। नहीं तो तुम्हारे पास तो दिन दिन भर की लिस्ट है, भगवान मेरा हाथ क्यों जल गया, भगवान मेरा बच्चे का स्कूल में नंबर क्यों कम आया, भगवान मेरे पति को बुखार क्यों आया, भगवान पति का बुखार कब उतरेगा, जरा पूछो ना। तो भगवान जवाब देता है, लेकिन भगवान का जवाब सुनिए आप। भगवान सारे दुखों का मूल कारण क्या उसका जवाब दे देता है। भगवान, तुम कहते हो कि मेरा कल कैसा अच्छा बने, भगवान कहता तेरा जन्म जन्म कैसे अच्छा बने वो तुझे बता देगा भगवान। भगवान से तुम कहते हो कि कल का दिन मेरा अच्छा जाए, भगवान उस बात का जवाब नहीं देता। भगवान कहता है, भगवान जवाब देता है तेरा हर पल सुंदर कैसे बने, उसका भगवान जवाब देता है। सदा के लिए दुखों से मुक्ति का जवाब भगवान देता है। तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हारा पूछना क्या है, तुम्हारी कॉमन बातें हैं, तुम उस बात से हटना ही नहीं चाहते हो, तो फिर जवाब कहां से आएगा? जवाब कहां से आएगा बताओ। एक
सेंटर में बैठे थे, जब मैं ये बात कर रहा था तो उसकी पत्नी, जो पत्नी थी, उसके पति की अभी कुछ ही समय से मृत्यु, जो रो रो के बुरा हाल था। अब वो बोले कि मैं दुखी हूं, मैं बहुत दुखी, मेरा पति चला गया, मेरा पति चला गया, भगवान से बातें भी करी, दुख दूर नहीं हो रहा है। सभी लोग बैठे, बताओ अभी बताओ, क्या भगवान से बातें नहीं करें क्या? जवाब नहीं आ रहा है इसका। मैंने कहा इसका पति मर गया, शांत हो गया, उम्र भर तक भी पूछते रहो तो भी इसका जवाब नहीं आएगा। मैंने कहा तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, समझ ही तो गलत है। भगवान यहाँ पे जवाब तो दे रहा है ना। क्या जवाब दे रहा है? पहला तो यही जवाब दे रहा है कि वो तुम्हारा पति नहीं था। तुम जवाब सुनने को तो तैयार हो। भगवान कितना मुरली में तो पहली बात इतनी स्पष्टता से बता रहे, और सच में तुम इस हिसाब से जब भगवान से बात करते हो, पति को आत्मा रूप में समझ करके तुम बोलते हो, तो जवाब तुरंत आता है। तभी तो ये पुरुषार्थ में अगर हम आगे बढ़ने की बातें करते, ये जवाब मेरे पास भी तो आए, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूं। लेकिन जवाब मेरे पास वही है, मैं लेफ्ट हैंड चलूं कि राइट हैंड चलूं, कि ये रास्ता इधर जा रहा है वो रास्ता उधर जा रहा है, ये मोबाइल खरीदूं कि वो मोबाइल खरीदूं, उसके जवाब नहीं आएंगे। मोबाइल भगवान के पास आएंगे, दोनों मोबाइल खरीदना ही बेकार है, ये जवाब है भगवान के पास। अब उसने बोले कि मेरा पति मर गया, तुम्हें ये दुख है, पहले ये तो बात बताओ। मैंने उसको बताया, ये बल्ब जल रहा है, हाँ ये बल्ब है, आत्मा क्या है? मैं कहा लाइट ही तो है। मैंने कहा उसको बताया, पहले तो ये बता कि मैं कहा तेरा पति बाद में पहले इस बल्ब का कोई पति हो सकता है क्या? हाँ, मैंने कहा इस बल्ब का पति मर गया, उसके लिए फिर हम योग करें भाई, शांति मिले। सब लोग हंसने लगे। मैं कहा बल्ब का पति हो ही नहीं सकता ना, बल्ब तो आत्मा लाइट है, बिंदु, उसका पति कहां से हुआ? तो मेन बात समझनी है, हमारे प्रश्न ही गलत हैं। सही प्रश्न अगर आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भगवान से सही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, तो उसका जो योग है, उसका पुरुषार्थ जो है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, और हर बात का जवाब आता है परमात्मा से, हर बात का जवाब आता है। तो परमात्मा, मैंने कहा कि तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब मैं बैठे हुए जवाब देता हूं। मैंने बोला भगवान से पूछकर, संदली पर बैठकर मैंने खुला बोल दिया उस दिन कि मैं तुम्हें सारे जवाब देता हूं परमात्मा से, लेकिन तुम प्रश्न जो पूछोगे उसमें मैं प्रश्नों को थोड़ा करेक्शन करके फिर भगवान से पूछूंगा, और तुरंत इसी जगह पर बैठ के पूर्णता की आंख से तुम्हें मैं जवाब दूंगा। लगभग 25 दिन के बाद मैंने वहां पर बैठना वापिस शुरू किया, क्योंकि मुझे पता लगाना था कि भगवान बात करता है या नहीं करता है, और मैं भगवान से यही तो पूछ रहा था। आप दुखी मान रहे, पर दुख है ही किस वजह से? तुम ओरिजिनल में दुखी हो ही नहीं और दुख की बात कर रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम तो ये है ना। अब वो जैसे उस पर पहला सवाल आया मेरे सामने उसी समय में, तो फिर मैंने उसका कि वो बल्ब का पति है, बोले नहीं है, तुम आत्मा हो। अब तुम दुखी नहीं हो, ओरिजिनल में तुम दुखी हो नहीं और दुखी मान करके बैठे हो, तो भगवान क्या करे? जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसका ऑपरेशन कैसे करे, बताओ ना। जो भ्रम ही पाल करके बैठा है, मेरा पति मर गया। हाँ? अब एक बात बताओ, फिर मैंने उसको कहा कि भाई तुम्हें अगर कोई ढोलक दे दे, दो दो दिन के लिए, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, मैंने तुम्हें ढोलक दे दी, मैंने कहा बजाने के लिए, ये ढोलक बहुत अलग है, इसका ताल ही अलग निकल रहा है, और तुम्हें ढोलक बजाने का शौक भी है, इसलिए हमने ढोलक दी। ढोलक दी भी क्यों हमने? कि तुम्हें ढोलक बजाने का शौक है, तो चलो भाई, हमें अच्छा लगा कि मैं 2 दिन बाहर जा रहा तो तुम्हें ढोलक दे दी मैंने। अब 2 दिन बाद मैं वापिस आऊं, और वापिस आने के बाद ढोलक मांगू, और तुम्हें दुख हो जाए, तो फिर गलती किसकी? तुम्हें तो 2 दिन मजे लेने के लिए दी थी, ढोलक बजाने के लिए दी थी ना। अब ढोलक गई, मैं आ गया तो ढोलक ले जाऊंगा, वो ढोलक मेरी है। जब तक थी तब तक मजे से बजाई, अच्छी बात। ढोलक से ही मेरी या मोह हो जाए तो फिर तो गए काम से। वही तो स्थिति हो गई है। रिश्ते नाते सब क्या है, भगवान ने ढोलक बजाने के लिए दिए, जब तक है तब तक बजाओ, जब तक है तब तक खुश रहो, उनके साथ बड़े प्यार के साथ रहो, आनंद के साथ रहो। ये नहीं, ये अंदर से ख्याल रहे, नहीं स्मृति तो रहे कि एक तो खुद हम ढोलक बन के आए, किसी के घर में आकर के पैदा हुए, और हमारे आसपास भी बहुत ढोलके मिले, पहले तो खुद ही ढोलक है, जो कभी भी चले जाए कुछ पता नहीं। और दूसरी, हमें ये ढोलक रिश्ते नाते सब ढोलक मिली है, तो जब तक है तब तक ये चिंता न रहे मुझे। जैसे एक हाथ तुम लंबा करो आगे, राइट हैंड लंबा करो भी हाथ, और उस हाथ में कोई चीज पकड़वाते तुम्हें, अब वो चीज पकड़ी हुई, एक हाथ में चीज पकड़े, अब तुम उसको कब तक पकड़ के रखोगे? एक हाथ में कोई भी हल्की चीज क्यों ना हो,
धीरे धीरे ये चीज छूट न जाए, यूं करके तुम और टाइट पकड़ोगे, आधा घंटा पकड़ोगे, 1 घंटा, फिर तो हाथ में दर्द हो जाएगा। और एक न एक दिन तो वो चीज छूटनी ही है। तुम चाहे 2 घंटा पकड़ो, चाहे 3 घंटा पकड़ो। तो ये समझ, जैसे उस बहन को मैंने जैसे समझाया कि मैंने कहा ढोलक बजाने के लिए दी थी, ढोलक लेके गया वो। जब तक थी तब तक तुम अच्छे से रहे तो तुम खुश रहोगे। अगर जीते जी ढोलक जब तक थी तब तक तुमने उसके साथ झगड़ा किया, ये किया, तो तुम्हारे कर्म। हाँ? भाई जब तक है रिश्ते तब डर भी किस बात का, चले न जाए, कहीं छूट न जाए। जब तक है तब तक मजे है, आनंद है, प्रेम है। यही तो जीवन है सच्चा। तो परमात्मा ये कह रहा है ना, मैं तेरे दुख कैसे दूर करूं। पहले तो तुम्हारा पति नहीं है वो, और दूसरी बात ये ढोलक दी है, और तीसरी बात एक खतरनाक, भगवान स्पष्ट कहता है कि यहाँ पर जितने बैठे, मैंने बोला भाई बहन, कौन सा एक ऐसा घर है जिसके घर में कभी मृत्यु नहीं हुई हो। कोई एक आदमी खड़ा होके कह दे मेरे को कि भाई जी मेरे घर में कभी मृत्यु नहीं हुई है। कोई ऐसा एक आंगन बता दे जहां पे अर्थी नहीं उठी हो। कोई है ऐसा आंगन जिसके घर पे अर्थी नहीं उठी हो। कभी तो दादा मरे होंगे, कभी तो परदादा मरे ही होंगे। बताओ, कौन ऐसा घर है जिसके अंदर मृत्यु नहीं हुई होगी। और मृत्यु होना भी जरूरी है। अगर सबको गांव वाले को वरदान दे दे कि कल से कोई मरेगा ही नहीं 300 साल तक, तो 300 साल के बाद सबके घरों में जाओगे तो सबके घर में बुढ़े ही बुढ़े मिलेंगे। जैसे अभी आते हैं ना अपने मुक्ति के लिए, 100 साल हो गए, 95 साल के, भगवान दुआ करो कि इसको मुक्ति मिल जाए। तो मरना भी जरूरी है। इधर मरेंगे तो उधर मिठाई बटेगी। जिस बच्चे जन्म ले रहे थे इधर तो तैयारी होती है। फिर उसको हम डीपली बाद में लेंगे इस बात को, पहले मैं यहीं तक ले रहा हूं आपको बात को। हाँ? तो भगवान तो जवाब दे रहा है, उसका जवाब हम अपने तरीके से पकड़ना चाह रहे हैं। उत्तर हम भगवान से लेना नहीं चाह रहे, तो उत्तर मिलेगा कहां से। हम भगवान से अलग ही उत्तर लेना चाह रहे हैं, अलग ही उत्तर लेना चाह रहे हैं, जबकि व्यक्तिगत मान रहे। समस्या यह है कि सबके घरों में मृत्यु होती है, तो हमारे घर में भी हुई। नई बात कौन सी है। लेकिन आप ये मान लेते कि मेरे ही घर में गया है, कोई गया तो। अरे भाई तुम्हारे घर में नहीं गया, तुम्हारे पड़ोसी में भी कभी न कभी गया है, पीछे वाले घर में भी गया है, आगे वाले घर में भी गया है, और आगे भी सभी घरों में जाना है, एक नियम है। तो समझ यहां पर जब हमारी क्लियर होती है पूर्णतः ज्ञान की, तो हर बात का जवाब भगवान देता है। कोई ऐसा प्रश्न मुझे बता दो जिसका जवाब नहीं हो, आप व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हो। पूर्णता की आंख से वो जवाब दिखता है। पूर्णता की, और कोई ऐसा जवाब ही नहीं है जो भगवान ने बाकी है उसकी समझ आ जाए। पूर्णता का जब भगवान ने ज्ञान दे दिया, भगवान का ज्ञान अधूरा से पूर्णता की ओर है, अधूरेपन से तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाने का ज्ञान है भगवान का। हर चीज के लिए सही समझ देने का ज्ञान है। अब बात यहां पर आती है, एक भाई ने बोला, एक भाई ने तुरंत मुझे दूसरा प्रश्न वहां पर पूछ लिया। भाई फिर मैं ये पूछता हूँ कि मेरा इसका भी आप जवाब दो। मैं डेली संकल्प कर रहा हूँ, डेली दुआ कर रहा हूँ, मेरे बच्चे का एग्जाम हो रहा है बोले, हाँ, कंपटीशन के एग्जाम कर रहा है, और मैं डेली संकल्प कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा सफल हो जाए, मेरा बच्चा इस एग्जाम में, कंपटीशन में, गवर्नमेंट में निकल जाए। डेली दुआ कर रहा हूँ, डेली बाबा से 1 घंटा आके यहाँ योग करता हूँ और कहता हूँ कि मेरा बच्चा सफल हो जाए, बाबा मेरे बच्चे को सफल कर दो। हाँ, मेरे बच्चे को सफल कर दो, ये मैं डेली कहता हूँ। अब बताओ क्या मैं, और भगवान से मेरा उत्तर नहीं आ रहा है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये बताओ। आप कह रहे हो कि भगवान जवाब देता है, तो भगवान कैसे जवाब देगा कि मेरा बच्चा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मैंने कहा है ना, भगवान जवाब दे रहा है। मैंने कहा पहले वही बात है, प्रश्न सही पूछो। प्रश्न सही पूछना होगा ना तुम्हें, गलती तो यहां पर है। अब सही प्रश्न क्या है, मैंने कहा तुम कह रहे हो कि बच्चा, डायरेक्ट ही भगवान को तुमने रिजल्ट सुनाया कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में निकल जाए। डेली शुभकामनाएं कर रहे हो तुम कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में निकल जाए, गवर्नमेंट जॉब में निकल जाए। सुबह शाम तुम अमृत वेला दोपहर शाम कर रहे हो। लेकिन सही प्रश्न क्या है। तुम्हें क्या पता है वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद उसका सुखी हो जाएगा, क्या गारंटी है। क्या गारंटी है, बताओ। क्या तुम भगवान से ज्यादा जानते हो। पहले ये पूछो, तुमने जो इच्छा करी क्या वो सही है, और उसके कर्म बंधन में क्या लिखा है वो तुम्हें कुछ पता है। उसके लिए क्या सही है क्या तुम्हें पता है, पहले ये बताओ। मैंने कहा, मैंने उसको एक ही बात पूछी, कि क्या उसके लिए, क्या वह सही है, ये बताओ। हाँ, किसी एक भाई की
लॉटरी, 2 जन की थी, लॉटरी लगा रहे थे। तो एक भाई बाबा का बच्चा था, वो कहता था कि मैं लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए, उसकी आदत थी पहले ही। लेकिन उसके पड़ोसी की लॉटरी लग गई, जो बुरे कर्म कर रहा था, लो बताओ। और उसकी लॉटरी नहीं लगी, बोले बाबा मेरी लॉटरी नहीं खोल रहा है। थोड़े टाइम बाद पता चला जिसकी लॉटरी खुली थी ना, उसका पैसों के कारण ही मर्डर हो गया, बताओ। तो भगवान को पहले ये प्रश्न तो सही हो कि मेरी इच्छा जो है वो क्या असली इच्छा है कि नकली इच्छा है। आप प्रश्न तो सही पूछो कि मैं कौन सी ऐसी इच्छा करूं भगवान, तो तुम्हें तुरंत जवाब आएगा परमात्मा का। तुरंत एट ए टाइम, इसी सेकंड जवाब दूंगा आपको, भगवान का जवाब दूंगा, मैंने कहा। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर हमें संकल्प, संकल्प ही गलत कर रहे हो तुम, तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है। और आत्मा पूर्ण है तो पूर्णता के विश्वास से कार्य विक्रम होते हैं। तो फिर मैं क्या बोलूं, मैंने कहा क्या बोलूं। अब तुमने कल कह दिया कि मेरे बेटे के लिए गवर्नमेंट में एग्जाम में जॉब हो, और 1 साल तक तुमने पूरा संकल्प के, कल एग्जाम में नहीं निकला तो तुम्हारा भगवान से योग लगेगा क्या, मैंने कहा। सच बताओ, मैंने कहा। बोले नहीं लगेगा। मैंने कहा कोई बीमार भी है व्यक्ति, उसके लिए तुम लगातार दुआ कर रहे हो कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, पता चला वो ठीक तो नहीं और ऊपर चला गया, तो फिर तो तुम्हारा भगवान से भरोसा खत्म हो जाएगा, मैंने कहा। तो तुम भगवान से बात ही तो गलत कर रहे हो, फिर भगवान तुमसे बात कैसे करेगा। भगवान मुरली क्यों देता है, पहले बात करना सीखा था, इसको कहते हैं मुरली। तो भगवान जवाब इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि तुम्हें बात करना नहीं आ रहा है। अगर बात करना आ जाए तो हर दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जहां पे भगवान जवाब नहीं देते हो। भगवान तो खूब बढ़िया से जवाब देते हैं, मजेदार तरीके से जवाब देते हैं। और वो भाई बोले तो फिर मैं करूं तो करूं क्या। एक भाई कहता है कि मेरी पत्नी, उसको खड़ा किया। वो भाई बड़ा मजेदार था, पवन भाई। उसकी नई नई शादी हुई, उसकी पत्नी पत्नी बड़ी खतरनाक थी। आ? पत्नी इतनी खतरनाक थी कि झगड़ा, खतरनाक झगड़ा, मतलब बाप पत्नी का मतलब ही होता है ना, WIFE। पत्नी का स्पेलिंग क्या होता है इंग्लिश में, वाइफ। WIFE, मैं कहा वाइफ, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। अब उसके साथ वैसी गणित हो गई उसके। वो बहुत झगड़ालू, उसको योग नहीं करने देवे, उसको ये नहीं करने देवे। आ? अब वो डेली संकल्प कर रहा है। क्या संकल्प कर रहा है कि मेरी पत्नी एकदम शांत हो जाए, एकदम शांत हो जाए। वो बोले जिस दिन मैं ज्यादा शांति के संकल्प करता हूँ उस दिन वो ज्यादा उग्र हो जाती है, और इसलिए मेरा योग में भी मन नहीं लगता है। मैं पिछले 20 दिन से, 1 महीने से कर रहा हूं कि वो शांत हो जाए, और रेगुलर 1 घंटा योग में वही बोलता हूं। मैंने सबको चेक किया कि तुम बोलते क्या हो, मैंने कहा जो सच है वो सामने लाओ तुम। आ? तुम सास जो बोलते हो वो सच में लाओ, क्योंकि तुम बोल रहे हो तभी तो पता चलेगा कि तुम सही बात कर रहे हो या नहीं, या तुम्हें बात करना आया या नहीं आया। अगर तुम्हें बात करना नहीं आया है तो फिर भगवान से बात होगी कैसे। और बात करने का एक ही तरीका है, राइट क्वेश्चंस, राइट की डालनी है, तो परमधाम का सॉफ्टवेयर वो सिग्नल पकड़ेगा। राइट की होनी चाहिए। अभी तुम्हारा एरोप्लेन मोड चल रहा है मोबाइल का, तो सिग्नल पकड़ नहीं रहा है, परमात्मा का टावर नहीं पकड़ रहा है। राइट क्वेश्चन होगा तो टावर पकड़ेगा। फिर वो बोले तो क्या मैं योग में ये ना बोलूं कि मेरी पत्नी का स्वभाव शांत हो जाए, मेरी पत्नी गहरी शांति में आ जाए, ये ना बोलूं। मैंने कहा सबका एक जवाब है, अभी सुन लीजिए। मैंने कहा कि पहली बात, भगवान से एक बात करनी है। ये नहीं बोलना है कि मेरा बेटा जॉब में लग ही जाए, या फिर ये नहीं बोलना है कि आप दुआ दे रहे हो कि उसका शरीर स्वस्थ हो जाए, ठीक बात है, लेकिन ठीक हो ही जाए, पत्नी बदल ही जाए, ये नहीं बोलना है। क्योंकि वो अंडर ट्रेनिंग में है, क्या पता उनका गुस्सा करना भी उसको आगे बढ़ाने का मकसद है परमात्मा का। ड्रामा में हर व्यक्ति बोलने से नहीं सीखता है, हर व्यक्ति अपनी ठोकर खाने से और अपने अपने अनुभवों से सीखता है। आज जीवन में, तुम्हारे और मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं अगर हमारे जीवन में नहीं होती तो आज हमें भगवान नहीं मिलता। तो हर घटना हमारे लिए भगवान को मिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने वाली थी। तो एक ही बात फिर हमें क्या बोलनी है, हमें शुभ भावना क्या करती है कि हे परमात्मा, DAYA, DAY, दया करनी है। दया का अर्थ मतलब रहम नहीं करना है। सभी आत्माएं जो अगर लिखना चाहे, मेरे अनुभव में कुछ बातें अच्छी लगे तो आप लिख सकते हो। DAY का अर्थ है
दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका कल्याण हो। भगवान से क्या बात करनी है? भगवान इसका जिसमें कल्याण हो वो उसके साथ होना चाहिए। हमें नहीं पता कि उसका कल्याण किसमें है, हमें तो ये नहीं पता कि हमारा कल्याण किसमें है, तो दूसरे का कल्याण किसमें है तुम कैसे बता सकते हो? तुम कहोगे कि मेरे बच्चे की किसी लड़की के साथ शादी हो जाए भगवान, और क्या पता उसके साथ शादी होके जीवन और बंटा ढार हो जाए, तुम्हें कैसे पता कि इसके साथ इसका जीवन कल्याण है? बताओ। हाँ, तो एक ही संकल्प रहे, भगवान से बात करें, और जब हम दूसरे से दूसरों के लिए बात करें, चाहे परिवार के लिए बात करें, कि भगवान, और सच में अगर इस टॉपिक को, इस विधि को कोई अपना ले तो उसके घर में सभी सदस्यों का कल्याण हो जाता है, पड़ोस वाले का भी कल्याण हो जाता है, रिश्तेदारों का भी कल्याण हो जाता है। तो भगवान से क्या बोलना है? DAYA, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका कल्याण हो। हाँ, दोस्त है, पत्नी है, तो क्या बोलना है? गुस्सा कम हो, नहीं, क्या पता अभी गुस्सा उसके लिए फायदेमंद हो। बोलो भगवान से कि हे परमात्मा, इस आत्मा का भी दिव्य अनुभव योजना के अनुसार कल्याण हो। हाँ, और इस आत्मा को बाबा के समक्ष रखना, रख करके बोलना है, हमारे समक्ष नहीं। भगवान आईना है, भगवान एक ऐसा दर्पण है। देखो, आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो, तुम खड़े तो तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देगा ना, तुम खड़े हो तो दूसरे को याद करोगे तो दूसरे का चेहरा तो दिखाई नहीं देगा। तो भगवान एक ऐसा दर्पण है, जब हम उसके सामने पूर्णतः खड़े होते हैं तो हमारी कमी कमजोरियां भगवान देख लेता है और उसको दूर करता है। तो दूसरी आत्मा को भी भगवान एक दर्पण है, उसके सामने खड़े कर दो, बाबा यह आत्मा आपकी बच्ची है, ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी है, मेरा नहीं। बोलना क्या है? हाँ? जब जैसे फोन आ जाए, अचानक किसी फोन आ जाए, जैसे कोई माँ, उसके बेटे का फोन आ जाए, वो चिल्लाता जा रहा है, बेटा क्या चिल्लाता जा रहा है? कि आपने मुझे कम पैसे भेजे, मैं पढ़ाई करे, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? एक ही बात, बाबा इस आत्मा का दिव्य अनुभव योजना के अनुसार कल्याण करो, जिसमें इसका कल्याण हो बाबा इसका कल्याण करो। कोई उसका कार्मिक अकाउंट चल रहा हो सकता है, कोई उसके कुछ दूसरी बातें चल रही हो सकती है, या फिर इस घटना के बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अच्छा दृश्य आने वाला हो सकता है। तो भगवान हमसे ज्यादा जानता है, वो त्रिकालदर्शी है? तो क्या बोलना चाहिए? कौन भी आया था मेरा बच्चा से बात करे भाव नहीं होना चाहिए। आप करके देखो, बहुत फायदा हुआ है मुझे अपने जीवन में, कि बाबा ये आपका, बाबा के सामने, बाबा दर्पण है, उसके सामने उसका फोटो दिखना चाहिए। जब हम मेरा बोलते हैं तो हमारे सामने होता है, तो हमारे सामने तो मोह, लगाव और सारी चीजें अलग ही दिखती है। आप जिस आत्मा को ठीक करना चाहते हो वो बाबा के सामने देखो, बाबा दर्पण है, और वो उस बच्चे को बाबा के सामने खड़ा करो। तो वो क्या होगा, बाबा के वाइब्रेशन ऑटोमेटिक उस आत्मा को जो सही दिशा होगी वो दे देंगे। उसकी कमी होगी, कमजोरी होंगी, तो बाबा उसको दिखा देंगे। भगवान दिखा सकते हैं, भगवान वो रूहानी दर्पण है। भगवान में हम अपनी कमियां भगवान के आईने में देख सकते हैं, लेकिन दूसरों की कमियां देखनी है तो वो, इसलिए भगवान से हम अपनी बात करते हैं, सिर्फ स्वयं की बात करो, बाकी सारी दुनिया की बातें एक ही लाइन में खत्म होती है। पड़ोसी का क्या हो? पड़ोसी का बाबा दिव्य अनुभव योजना के अनुसार इसका कल्याण हो, मंगल हो। DAYA, दिव्य अनुभव योजना। और सुबह उठ करके मैं संकल्प फिक्स कर दिए थे और सबको भी करवा दिए थे, ताकि कल ऐसा ना हो कि उसके लिए हम दुआ न करियो। पड़ोसी के लिए दिव्य अनुभव योजना के अनुसार कल्याण हो, घर के परिवार के सारे सदस्यों को बाबा दिव्य अनुभव योजना के अनुसार कल्याण हो। हाँ, ये लाइन होनी चाहिए, ये ठीक हो जाए, अपनी तरफ से बातें नहीं लगानी। हाँ, एक संकल्प और होता है जो बहुत बढ़िया है, कि बाबा यह भी आत्मा अपने अनादि स्वरूप को पहचान रही है, अपने पूर्ण स्वरूप की स्मृति में आ रही है। ये संकल्प कॉमन है, जो होना चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वो बातें सारी खराब है, इसका ये लग जाए, इसका ट्रांसफर हो जाए, उसका वैसा हो जाए, बच्चे की मंगनी हो जाए, ये हो जाए, ये सब बातें भक्ति मार्ग की है, अज्ञानता की है, जो शायद पहुंचती भी नहीं है भगवान तक। अगर ईमानदारी से अगर आपको बात करूं तो भगवान उस आत्माओं में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि आप सारे सामानों की तरफ ध्यान है ना आपका, तो दूसरी चीजों, देखो ट्रेन में कोई जा रहा है, सारे सामान लेके जा रहा है, सारे सामान, उसका ड्रेस वेल कोड है, बहुत अच्छा, बहुत सामान है उसके पास, कीमती सामान है उसके पास, लेकिन वो टिकट लेना भूल गया है।
अब वो डर रहा है, टीसी आया तो टीसी के पीछे पीछे घूम रहा है, टिकट लेना भूल गया हूं मैं, रिजर्वेशन वो उतारने के लिए टीसी तो पीछे पड़ेगा। कभी वो सामान को देख रहा है, कभी टीसी के पास बोलता है कोने में जाऊं, उसके पास सामान सारा है, फिर भी डर है, घबराहट है। और एक व्यक्ति गरीब है, फटे हाल में है, लेकिन शांति से बैठा है, निश्चिंतता के साथ बैठा है, बिकॉज उसके पास टिकट है, उसके पास सामान नहीं। यही हालत बीके भाइयों की हो रही है, साधनों के पीछे भाग रहे, परिवार बच्चे ये सब, पर भगवान की टिकट नहीं ले रहे हैं, पुण्य की टिकट नहीं ले रहे, पूर्णता के केंद्र की टिकट नहीं ले रहे, स्वर्ग के जाने की क्षमता की टिकट नहीं ले रहे हैं, जो मेन चीज की जरूरत है। इसलिए घबराहट, चिंता और भय बना हुआ है। हाँ, हमें टिकट लेनी पड़ेगी, हमें टिकट लेनी पड़ेगी। और टिकट ले ली ना, अगर एक बार टिकट ले ली कि मुझे भगवान तेरे जैसा हूं, तेरे जैसा, मैं तेरे जैसा हूं, तू मेरे जैसा, मुझे वो अनुभव करना है। मुझे बस पुण्य कर्म की स्मृति, मुझे सही समझ, पूर्णता के केंद्र से दुनिया को देखनी है, पूर्णता के केंद्र से दुनिया को देखनी है। अब इसमें थोड़ी मुश्किलात भी आए तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अब कोई बोलेगा कि मुझे पुरुषार्थ ही करने में प्रॉब्लम है, पुरुषार्थ ही करने में प्रॉब्लम है। एक भाई कहे कि ये बुरे विचार आते ही क्यों हैं? मैं भगवान को ये बोलता हूं कि बुरे विचार क्यों आते हैं? भगवान बिल्कुल अच्छे अच्छे विचार ही दे दो, बुरे विचार बिल्कुल मत दो। ये भी प्रश्न है ना तुम्हारा भगवान के सामने, क्या पूछते हो? तो प्रश्न ही गलत है। क्योंकि प्रश्न क्या होना चाहिए? प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर बुरे विचार क्यों आते हैं। प्रश्न ये होना चाहिए कि भगवान, मैं अच्छे विचारों का चुनाव कैसे करूं? अगर इस संगम युग में भगवान है, तब सबके अंदर एकदम एक सेकंड में सबके अगर अच्छे ही विचार आते, तो सभी योगी बन जाते, सभी बाप समान बन जाते एक सेकंड में। फिर पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ कहते किसको है फिर? पुरुषार्थ इसी का तो नाम है कि हमारे मन में दो विचार आ रहे हैं, और उसमें हम चुनाव क्या कर रहे हैं? कुमति और सुमति, मन में दो भेद है। मन कहता है मैं एक नहीं हूं, मैं दो हूं। अधूरा मन और पूर्ण मन। मन दो है ना, एक तो अधूरा समझ के चल रहा है, वो अधूरा, एक पूर्ण मन। मन कहता हम दो में ने, एक कुमति और एक सुमति। इसमें दोनों विचार आ रहे हैं, लेकिन हमारे पर निर्णय लेना है कि हम कौन से विचार को सेलेक्ट करें, यही तो पुरुषार्थ है। अमृत वेला मुझे सुबह उठना है, एक बहन कहती है अरे काहे उठना है, थोड़ा सो जाते हैं ना, अभी तो बहुत दिन बाकी है पुरुषार्थ के। अब चुनाव हमारे हाथ में, दोनों बहनों में बात किसकी सुने? उठ जाए एक तरफ तो खड़े हो जाए अमृत वेला में, और एक तरफ सो जाओ। अगर दूसरे विचार आते ही नहीं तो पुरुषार्थ पे तुम्हें कुछ बचा ही नहीं ना फिर आत्माओं के पास। पुरुषार्थ तो होना जरूरी है ना। पुरुषार्थ तो यही है कि कौन सी आत्मा क्या चुनाव कर रही है, पुरुषार्थ है, कुछ नया नहीं है। आप चुनाव क्या कर रहे? सेवा करनी है, करूं कि नहीं करूं? एक मन कहेगा रहने दो, क्या करूं खड़े करके, अंत समय में करूंगा सेवा, धन की भी अंत समय में करूंगा। एक कहता है कि कल मर गए, अपना ही अंत समय का पता नहीं, खुद का समय का पता नहीं, कि कल श्वास छूट जाए तब मैं क्या कर पाऊंगा? आप कौन सी बात सुनते हो? तो भगवान को ये कहो कि मुझे बुरे विचार आए ही नहीं, तो पुरुषार्थ ही खत्म। फिर भगवान का मेरे आने की जरूरत ही नहीं थी। फिर कौन सी आत्मा सतयुग में आएंगी? फिर तो सभी एक साथ ही आ जाओ, फिर जितने अभी जितनी आत्माएं वही के वही सतयुग में ट्रांसफर हो जाओ। पुरुषार्थ संगम युग में यही तो है चुनाव का। दोनों विचार आएंगे और दोनों आने जरूरी है। गंदे विचार भी आने जरूरी है, अच्छे विचार भी आने जरूरी है, तभी हमारा चुनाव होता है, तभी तो हमारा चुनाव होता है। एक जन कहे कि फिर तो बुरे विचार तो खराब है, बुरे विचार तो खराब है ना, लेकिन एक भाई ने पूछा बुरे विचार तो खराब है, भगवान क्यों कहता है ऐसा? बोले बुरे विचार भी जरूरी है। एक तो पुरुषार्थ बढ़ रहा है, दूसरी बात मन में दो विचार, एक कुमति एक सुमति। चलो मैं कहानी सुनाता हूं आपको, उनको भी कहानी सुने तो याद आ गई। मैंने कहा कुमति और सुमति, दोनों बच्चियां, दोनों बहनें, वो गई ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा बाबा का नाम आ रहा है, तो ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा को कहती है कि हमारे में से कौन सी बहन अच्छी लगती है आपको, कौन सी बहन अच्छी लगती है? ब्रह्मा तो संकोच में पड़ गए, अगर वो कुमति को अच्छा कहे तो सुमति नाराज हो जाए,
और सुमति को अच्छा कहे तो कुमति नाराज हो जाए, तो करे क्या? तो ब्रह्मा ने कहा कि एक काम करो, पहले मैं तुम दोनों को देखूं तो सही, इसके बाद बताऊंगा, निर्णय लूंगा कि आप दोनों में से कौन अच्छी लगती हो। तो कुमति और सुमति दोनों को बोला कि यहां से वहां तक तुम आगे का बताया उनको स्थान, कि वहां तक दोनों जाकर के रिटर्न आओ। तो वहां तक पैदल चली दोनों, रिटर्न आई दोनों। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम दोनों बहुत प्यारी बच्ची हो। सुमति को कहा कि तुम जब रिटर्न आ रही थी मेरे पास तो तुम आते हुए अच्छी लगती हो, और कुमति को कहा कि तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। तो दोनों अच्छे हैं, अच्छे विचार भी अच्छे हैं और बुरे विचार भी बहुत अच्छे हैं। क्यों तुम इसको गलत मान रहे हो? सब विचार अपनी जगह सही है। बस खाली ये ध्यान लो, बुरे विचार जाते हुए अच्छे लग रहे और अच्छे विचार आते हुए अच्छे लग रहे। किसी से नफरत क्यों है? भगवान यही तो सिखा रहा है। भगवान यही तो सिखा रहा है कि कुमति और सुमति तुम्हारी बुद्धि दोनों अच्छी है, हर चीज अपनी जगह एक्यूरेट है। ये गलत ये सही, ये गलत ये सही कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। तो अब क्या हो गया था, एक दिल की बात बताओ, वहां पे प्रश्नों की बौछार होने लगी थी। इसलिए होने प्रश्नों की बौछार नहीं होने लगी थी, उनको जो बाबा से बात कर रहे थे तो वो पूछना चाहते थे कि हमें राइट बात क्या करनी है, क्योंकि जवाब तो अभी से उनको लग रहा था कि शुरू होने लग गए। एक ब्रह्मा कुमारी बहन थी, तुरंत नई नई आई थी, तो उसने भी हाथ उठा दिया, भाई जी मैं भी पूछूं क्या? मैंने कहा कि पूछो, आ, पूछो। हम्म, तो उसने बताया कि मेरे साथ एक और बहन आई है, उसका भी ज्यादा समय नहीं हुआ है और वो इतना अच्छे से काम करती है, सब कुछ करती है। बड़ी बहन उसको डांटती रहती है, आज भी उसको डांट दिया और वो बहुत ज्यादा रो रही है। आज एक दो घंटा रोई, आज एक दो घंटा रोई। अब बताओ, बाबा से पूछे, ये बाबा से बात भी कर रही है कि बाबा मेरी कोई गलती नहीं थी, इन बहनों ने मुझे बहुत सुना दिया, बहुत बिना काम का सुना दिया। तो क्या ये बाबा से बात करना गलत है? हैं? मैंने बताया कि सुनना चाहोगे तो पूर्णता के सत्य वाली बात रहेगी। तो बहनों ने, सभी भाई बहन कहते थे कि भाई आप तो सुनाओ, जो भी बात है क्लियर सुनाओ, क्योंकि अभी हमें वो नाक कटने वाले नकटे बाबा नहीं बनना है कि हमें पता है। हाँ, नहीं पता है तो इज्जत घट जाए वो वाला काम नहीं करना, जो सत्य है वो देखना है। ताकि खुल के अब बातचीत होने लगी थी, वो माहौल बनना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा कि ये गलत बात है, तुम जब बात कर रही हो, और खास तो बहन ने बोला कि मैं उसके लिए और बात कर रही थी कि उस बहन को बहुत दुखी है, इस बहन को इसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। मैंने कहा पूर्ण आत्मा, बाबा कहते हैं, पूर्णतया सत्यता से देखती है। आपको लग रहा है ये बहन रो रही है? मैंने कहा एक एक छोटी सी कहानी सुनाई मैंने, कि छोटी सी कहानी ये सुनाई मैंने कि मैंने कहा एक बार एक भाई था, बहुत प्यारा था, वो रास्ते में जा रहा था। मैंने कहा तो उसको थोड़ी थोड़ी भूख तो लग रही थी, लेकिन उसको एक ख्याल था कि मैं चोरी चकारी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। और रास्ते में जा रहा था तो दूर उसने बहुत पके हुए आम का पेड़ देखा, थोड़े आम भी पके हुए लग रहे थे उसे। तो उसने सोचा कि काश ये फल अगर मैं ले लूं तो मजा आ जाए खाने का। पूरा बगीचे में आम ही आम थे, तो उसको लगा अगर मैं कुछ फल ले लूं तो मेरे पेट भी भर जाएगा और मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बोले यार रहने देता हूँ, चोरी करना खराब है। फिर बोले नहीं नहीं, देख ले ही लेता हूं मैं तो। हाँ, अब उसकी आंखें तो उसके ऊपर ललचा गई। अब आंखें का तो लफड़ा था ना, आंखें तो पेड़ तक पहुंच नहीं सकती थी। हाँ, तो फिर दौड़े कौन से? पाव दौड़े, पाव भागे वहां तक और वहां तक पहुंचे पेड़ के पास। लेकिन अभी फिर से लफड़ा हुआ कि पाव जो है वो वहां आम तक तो पहुंच नहीं सकते थे, ऊपर से आम तो हाथ फिर क्या किया, हाथ आ गए और हाथ ने आम को ले लिया। अब हाथ ने आम को ले लिया तो हाथ तो आम खा नहीं सकते थे। अब क्या हुआ, सीधा मुंह आया और पेट में आम चला गया। पेट मजा आ गया पेट को, आम खाया मजेदार। इतनी देर में
इतनी देर में वहां का माली आ गया और उसने देख लिया कई समय से फल चोरी हो रहे थे, उसको यही पता। वो आते गुस्से में था भयंकर, और उस भाई को पीठ पे दे दमादम डंडे बरसा दिए, और इतने डंडे बरसाए कि बड़ी मुश्किल से भागता हुआ आया और बड़ा रो रहा, इतना रो रहा है कि पूछो ही मत। हाँ, इतना रो रहा है कि पूछो ही मत। अब कोई व्यक्ति जा रहा होगा, वो देखे बेचारा ऐसे ही रो रहा है, देखो ना। हाँ, रो रहा है। अब ये बताओ कि गलती की किसने थी और मार खाई किसने और हुआ क्या? हाँ? तो सबसे पहले गलती आंखों ने ही की थी ना, लालच देख करके कि मुझे ये लालच पड़ी है, ये खा लूं। गलती आंखों ने की। आंख पहुंच नहीं पाते थे तो फिर पाँव गए, फिर हाथ पहुंचे। हाँ? और फिर डंडा पीटने खाया, पर रो कौन रहा है? रो कौन रहा है? आंखें ही रो रही है ना। तो जिसने भी गलती करी है, ड्रामा के पूर्ण सत्य को यह जान लेना कि इस समय जिसके साथ जो घटना हो रही है वही होनी थी। न तो 1% ज्यादा होनी थी, न 1% कम होनी। इस समय अगर 6 बजे है तो 6 बजे जिस जिसका इस समय तक में हिसाब किताब होना था वो हो चुका, कोई बाकी नहीं इस समय तक के लिए। अगले 2 मिनट बाद का नया हिसाब चालू हो जाएगा। हाँ, तो भले हमें लग रहा है, मैंने कहा ये बहन रो रही है, गलती इसकी नहीं है, पर गलती इस बहन की है। कौन से कर्मों के हिसाब किताब गुम फिर करके वो वापिस अपने पास आते हैं। जैसे रोने तो आंखें लगी ना। हाँ? तो यही जब हम देखते हैं किसी घटना को और लगता है कि ये भाई दुखी है, इस बहन के साथ बुरा हो रहा है, उसके साथ बहन हो रहा है, तब जब वो बाबा को कहते हैं बाबा इस भाई के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, बहुत अच्छा भाई है, ये कहना ही गलत है। बाबा से बात करना ही है गलत। ऐसी आत्माओं के लिए बाबा से एक ही बात होती है, बाबा इसका पूर्णतः के पूर्ण हिसाब चुक तो चु हुआ, स्वीकार भाव रहे, और अब उसको अनादि स्वरूप की स्मृति हो, और आगे दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका कल्याण करो। ये शुभ भावना हम करेंगे। हम खुद अगर दुखी हो गए उसके रोने के साथ हम भी रोने लग गए, डॉक्टर है सामने वाला और वो बीमार पेशेंट आया और उसको देख के खुद ही बीमार हो जाए तो इलाज कैसे करेगा? तुम खुद ही अगर संसार में फंस जाओगे, तुम संसार की बातों में खुद ही रोने लग जाओगे, अरे भाई तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, रोने लग जाओगे, तो क्या मतलब है? एक की चेतना का स्तर ऊंचा होगा, वो समझ ऊंची होगी, तभी तो तुम खाली ये शुभ भावना से दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका कल्याण होना, माना उसका जल्दी से हिसाब किताब समाप्त होना। हमारी वो दुआ उसको जल्दी हिसाब किताब को पूरा करेगी और वो समझ उसको मिले, वो दृष्टि से वो स्थिरता उसको मिले कि जो कुछ मेरे साथ इस पल घटना हुई है वही होना था जो हुआ है। न तो कुछ 1% चेंज है, न 1% चेंज होना चाहिए था। और सारे संसार की जो आत्माएं उनके साथ वही हो रहा है जो अभी होना चाहिए था। इस समय तक, इस समय जो भी घड़ी में तुम अभी बजी है, उस समय तक जितने भी हिसाब किताब पूरे होने चाहिए थे, जीरो हो जाते हैं। क्योंकि पूर्ण आत्मा के सामने सीन पूरा हो जाता है, हर सेकंड में ड्रामा पूरा हो जाता है। ये बात और हम आगे लेंगे, वहां पे लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे ना। बहुत सारे ज्यादा प्रश्न आ रहे थे। एक भाई तो ये पूछे कि मेरे अंदर ये ख्याल आता है कि मैं जब भगवान में सेवा करती हूँ 50,000, 5,000, 10,000, 20,000 की, तो तुरंत मेरे अंदर ख्याल आता है बाबा इसका रिटर्न कितना मिलेगा? बाबा इसका रिटर्न वास्तव में कितना मिलेगा? बाबा आप कहते हो एक का पदम गुना मिलेगा। एक का पदम गुना मिलेगा, तो कभी कभी मेरे अंदर हिसाब आता है कि बाबा कितना गुना मिलेगा, तो बाबा तो का जवाब तो आता नहीं है। ऐसे पूछने लग गए। मैंने कहा बाबा का जवाब फिर से इसलिए नहीं आता है, तुम आज रात को सही प्रश्न करना अमृत वेला में। मैंने कहा, बोले सही प्रश्न क्या है? कि मुझे कितना मिलेगा वो मत पूछना, खाली ये पूछना कि मेरे पास जो मिला है, वो आया कहां से है, तुम ये पूछना। तुम्हें जवाब तुरंत आ जाएगा। कि जो तुम्हारे पास कह रहे हो कि इतनी सेवा पैसों की कर पाओगे, तो पहले पूछो इतना देने वाला कौन है? इतना दिया किसने? आज इतना आया कैसे मेरे पास? तो तुम्हारे अंदर ख्याल आएगा ना, तभी तुम सेवा में डालना। जब तुम्हारे हृदय में यह भावना हो जाएगी कि ये दिया भी भगवान ने है और मैं तो दे भी उसी का रहा हूं, उसी का दिया हुआ है।
तब जाके भाव पैदा होता है कि ये मेरा नहीं है। आप एक बार ये भाव पैदा करके देखना, ये मत सोचना कि मैंने दिया तो रिटर्न कितना मिलेगा, ये सोचना कि जो दिया है वो ही उसी का है। पहले ये पूछो कि जो मेरे पास है वो किसका है, ये कहां से आया, उसकी कृपा से आ रहा है। उसने कई सारे हिसाब किताबों को सूक्ष्म में निपटा दिया, भगवान की कृपा कुछ ऐसी बरसी है। जब भगवान की हम समझ हमारे अंदर बैठती है तो सारे हिसाब किताब सूक्ष्म में निपटने शुरू हो जाते हैं। तभी धन दौलत आ रही है, आपको पता है तुम्हारे पास। हाँ, और जो अभी भी मेरा मेरा पकड़ के हिसाब किताब यानी वो दिमाग वाली बातें जो लेकर के बैठे, कल बता ना, रावण यानी दिमाग। हाँ, हृदय नहीं है जिसके पास, दिल नहीं है, जो हिसाब करेगा वो दिमाग वाला है ना। अरे मैंने क्या दिया, क्या मिलेगा, नहीं मेरे पास आया कहां से, मुझे मिला कहां से, वो तो अनादि अनादि प्रेमी है हमारा, सबसे बड़ा पुराना प्रेमी। जब से हम हमारा अनादि स्वरूप है ना, तब से वो हमें प्यार करता है, तब से वो हमें जानता है। लोग तुम्हें 2 साल से जानते होंगे, कोई अभी जन्म वाले तो 20 साल से जानते होंगे। वो तुम्हें तुम्हारे अनादि स्वरूप से जानता, वो ऐसा प्रेमी है। हाँ, वो ऐसा गहरा प्रेमी है, सोचो जरा, कितना आनंद की बात है, कितनी समझ की बात है। तो बाबा से बात होती है, लेकिन सही प्रश्न की श्रृंखला होनी चाहिए, तो उत्तर तो तुरंत ही हाजिर है, तुरंत ही हाजिर है। तो और हम ऐसे प्रश्न लेंगे, क्योंकि आपको पूछा था कि 1 घंटे से कितना होना चाहिए, तो लगभग लोगों की कमेंट है कि 1 ही घंटा होना चाहिए। तो अभी 1 घंटा पूरा होने आ रहा है, तो बाकी के अनुभव की यात्रा और आगे हम भगवान से सही बात कैसे करें, हमारा सही प्रश्न क्या होना चाहिए। हाँ? भगवान से सही प्रश्न क्या होना चाहिए, उसको हम और गहराई से समझ पाएंगे, क्योंकि मेरे अनुभव की इस यात्रा में, मेरे जीवन में अगर मैं आज कुछ अच्छा अपने आप को समझ पा रहा हूँ, मेरे अंदर उपलब्धियां, मतलब वो अनुभव की हुई, वो गहराई की जो समझ परमात्मा ने जो मुझे दी, वो किस वजह से हुई, वो कौन से ऐसे अनुभव रहे, वही सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज का पाठ आपको कैसा लगा, आज की चीजों से, आज के अनुभव की यात्रा से क्या कुछ नया सीखने को मिला, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये अनुभव की यात्रा की बुकें भी जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो रही है, और वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा डिटेल में अनुभव मिलेंगे। अभी 1 घंटे में ऐसे बोलते हैं, तो उसमें हर बात को थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है, डिटेल में सारी बातों को किया गया है। तो इसलिए हम कभी दोष दे देते किसी को कि इसका दोष है, वो सब गलत बात है। हम कहते कि इसका ऐसा ही कल्याण होना चाहिए, कल उसके साथ नहीं हुआ, तो फिर हम भगवान से विश्वास इसलिए उठ जाता है क्योंकि हम राइट प्रश्न नहीं पूछते हैं ना भगवान से। भगवान ये कहता ही नहीं है। हाँ, असली दुख क्या है, असली इच्छा क्या है, असली सुख क्या है, असली शांति क्या है, वो सारे आगे वाले आने वाले समय के अंदर हम समझ पाएंगे, तभी तो हम वो बिंदु के अंदर का वो द्वार जो है वह खोल पाएंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।